तो स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कैंपस में लेके आनी है जो कि आपके कैंपस लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ना और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ है ना पिलाने के लिए, एक बार वो खुद छूट जाना लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि पिलानी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं ना, प्रॉपर आराम से टाइम देकर डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैंने उसको रखा हुआ है। तो पहला क्या है, 12th का मार्कशीट। दूसरा क्या है, 12th का पास सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई से हो तो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम ही होता है। ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट, टीसी ओरिजिनल वाला, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, एंटी रैगिंग, एंड अगर तुमने हॉस्टल का फी पे नहीं किया है तो डिमांड ड्राफ्ट उस पेमेंट का जो कि तुमको हॉस्टल के लिए देना है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये, पिलानी आने से पहले एक चीज़ ये भी करना होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, इतने लोग हैं ना स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इतने % लोग ही बस सब्सक्राइब करके वीडियो को देख रहे हैं, बाकी लोग क्या चोरी छुपे वीडियो को देख रहे हैं। तो पिलानी में चोरी वोरी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यार ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड का काम है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हो कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। क्लोथिंग एंड फुटवियर। ठीक है, तो क्लोथिंग में क्या है, डिपेंड करता है आप कितना नहाते हो, क्या होता है आपका डेली रूटीन। आप डेली नहाते हो तो ज़्यादा कपड़े लेके आओ, कम नहाते हो, वीकली नहाने का सोचा है पिलानी कैंपस आके, तो मम्मी को मत दिखाना है वीडियो, बट तुम कम कपड़े लेके आ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये है ना कि अक्टूबर में जो है ना, अक्टूबर में ठंडी शुरू हो जाती है एंड पिलानी में यार बहुत ज़्यादा जोर की ठंडी पड़ती है। मैं पटना से हूँ, पटना में तो यार 3-4 डिग्री पड़ता है, बट पिलानी में जब 3 डिग्री पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी लगती है, पता नहीं क्यों, कुछ तो ऐसा वहाँ डेजर्ट में सीन तो है। ठीक है, इसलिए जो है आपको पिलानी में ठंडी के लिए तो तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी 1-2 मिनट की, तो वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो विंटर वेयर में क्या क्या लेके आना होता है, थर्मल जैकेट, ग्लव्स, स्वेटर, बंदर वाली टोपी ला दो, कंबल ला दो मोटी सी, ताकि सोने में भी तकलीफ ना हो, है ना। बिल्कुल ही तैयारी के साथ आना। विंटर में यार मजाक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे होते हैं। तुम विंटर में अगर बीमार पड़ गए उस केस में तुम्हारे टेस्ट छूटेंगे, तुम्हारी क्लासेस छूटेंगी, इस चक्कर में तुम्हारी चीज़ खराब आ सकती है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंपस लाइफ के लिए। ठीक है ना, अगर तुम नए नए आते हो तो बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, मेरे भी बहुत दोस्त बीमार पड़े थे, इनफैक्ट मैं भी एक बार बीमार पड़ गया था। उसका अगर बात किया जाए कि फॉर्मल आउटफिट्स कितने लाने पड़ते हैं आपको, तो फॉर्मल में यार देखो, अगर तुमको ट्रेडिशनल कुछ लाना है वो, या फिर कुछ ऐसे सूट वगैरह लाना है, वो सब तुम ला सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लब्स डिपार्टमेंट्स वगैरह के लिए ना कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। उस केस में क्या है कि अगर आप ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर आप नहीं लाते हो ना, क्योंकि ओकेजनली पहनता है इंसान, सेमेस्टर में 1-2 बार ही पहनता है, उस केस में आप किसी से बोरो कर सकते हो, कनॉट वगैरह से भाड़े पे भी ले सकते हो, उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट खुद का लाओ तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब आप इतना सारा कपड़े ला रहे हो, उसको साफ करने का क्या तरीका है, तो साफ करने के देखो 3 तरीके बेसिकली। ठीक है, एक तो खुद से साफ कर लो, दूसरा ये लॉन्ड्रोमेट सर्विस होता है, वो क्या होता है कि आप 6 किलो दे सकते हो एक बार में, ऐसे बैग में भर के कपड़े 6 kg। ठीक है, तो वो केजी के हिसाब से लेते हैं। तीसरा होता है धोबी, वो पीस वाइज देते हैं कि आपने कितने कपड़े दिए। ठीक है ना, वो हर वीक में आते हैं धोबी और लेके जाते हैं आगे आपके कपड़े, और वीक में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो 3 तरीके से आप कपड़े धुलवा सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि शूज़ का क्या है, तो शूज़ देखो लैब्स के लिए कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सबका, सिंगल डिग्री डुअल डिग्री सबका लैब जो होता है कंपलसरी होता है, 3 लैब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एंड लैब में तुम खाली पैड, मतलब जैसे चप्पल और सैंडल पहन के नहीं जा सकते, तुमको जूता पहन के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में तुम जूता ले लो। चप्पल ऑब्वियसली चाहिए, हॉस्टल में नॉर्मली तुम जो भी चल रहे हो, एक दूसरे के रूम में जा रहे हो तो चप्पल पहन के घूमते हैं लोग। फिर सैंडल वगैरह, अगर तुमको जैसे मान लो रेडी पे जाना है तो तुम उसके लिए जूता तो पहन के तैयार तो नहीं होगे, उस केस में सैंडल लेके आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुमको जो पहनना पहन सकते हो, साथ साथ में चश्मा उस्मा अगर तुमको चाहिए, सनग्लासेस वगैरह ऐसा कूल सा लेके आना का, तो वो भी तुम लेके आ सकते हो। यार फोटो वगैरह अच्छी आती है, अगर फर्स्ट ईयर में आ रहा हो तो यार फोटो खींचने का बहुत मन करता है कैंपस में कि यहाँ जाके फोटो खींचो, यहाँ जाके फोटो खींचो। यार फर्स्ट ईयर होता है यार, तो बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को फोर्स करना चाहिए ताकि तुम्हारे दोस्त भी देख सकें यार कि ब्रिज पिलानी पड़ रहा है। उस केस में तुम ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वियर एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है। जैसे मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हॉकी प्लेयर हूँ। ठीक है, तो मैं अपने स्टिक को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ कि मेरे को ये वाली स्टिक चाहिए। ठीक है ना, उस पर ऐसे अंधेरे में भी इंसान पहचान लेते कि ये वाली मेरी स्टिक है। ठीक है, वैसे ही तो अगर आप पर्टिकुलर हो, किसी स्पोर्ट को लेकर बहुत पैशनेट हो, उस केस में अगर आप अपनी गियर लेके आते हो बहुत बढ़िया हो जाता है यार, क्योंकि ऑब्वियसली अक्षय वगैरह में चीज़ें मिल जाती हैं, बट वो वाला क्वालिटी एंड वो वाला कनेक्शन नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें हैं, अगर आपके पास खुद की चीज़ें हैं तो आप घर से लेके आओ तो ज़्यादा बेटर रहता है उस केस में। ठीक है,
एंड उसके साथ साथ रनिंग शूज़ भी एक लेके आना, थोड़ा सा मजबूत है, ठीक है ना, नाइकी या फिर कुछ किसी अच्छे ब्रांड का, ताकि कि अगर आप स्पोर्ट्स में उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, आप बस पढ़ रहे थे 2-3 साल से जेई के लिए, बिट्स के लिए, बट कैंपस में आने के बाद ना आप थोड़ा खेलना वालना शुरू कर देते हो, आपके दोस्त आपके विंगी आपको लेके घसीट के चले जाते हैं कि चलो जिम जी खेलने चलते हैं। उस केस में आप नॉर्मल फॉर्मल शूज़ तो पहनोगे नहीं, वरना जल्दी टूट जाते हैं ना, तो इस केस में आप एक रनिंग शूज़ तो रखो ही साथ साथ में, ठीक है। एंड अक्षय में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि रैकेट्स हो गए, बॉल्स हो गए, क्रिकेट बॉल्स, फुटबॉल्स हो गए, बैडमिंटन, शटलकॉक वगैरह मिल जाती है, बट वो अलग क्वालिटी अगर तुमको चाहिए तो जो तुमको पर्टिकुलरली चाहिए उसके तुम घर से अगर लेके आते हो तो बहुत बेटर रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर हॉस्टल रूम में टॉयलेटरीज के लिए, तो रूम में क्या क्या मिलेगा इसकी अगर बात करें तो एक बंदे को एक अलमारी मिलती है, टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, बोर्ड मिलता है, शेल्फ्स मिलते हैं, मतलब कि ऐसे किताब वताब रखने के लिए, एक बेड मिलता है जिसमें गद्दे वद्दे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गद्दे, पिलो, मैट्रेसेस तुम अच्छे से ले सकते हो, ठीक है ना, वैराइटीज ऑफ चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। बट अगर तुम्हारा कोई मेडिकल रीज़न है कि मेरे को यही वाले मैट्रेस पे सोना है, यही वाले तकिए पे सोना है, उस केस में तुम घर से लेके आओ। बट आई डोंट थिंक, मतलब बहुत ही रेयर लोग होंगे वैसे, तो अगर आप नॉर्मली हो, कुछ आपको ऐसा स्पेशल नहीं चाहिए, उस केस में आप लेके मत आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसे कैरी करना, ठीक है। अगर हम बात करें अक्षय में क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके रूम को सजाने में मदद करेगा, तो देखो सबसे पहले कर्टन जरूरी है ना, खिड़की पर कर्टन लगाना जरूरी है, वरना आपके रोड से कोई गुजर रहा होगा, आपके रूम को देख लेगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है ना। स्पेशली अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप आसानी से दिख जाते हो, तो उस केस में आप कर्टन लगाते हो। ताला है ना, लॉक एंड की बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। डस्टबिन, झाड़ू, बाथरूम बकेट हो गया, सोप डिशेज हो गए, मग्स हो गए, फर्स्ट एड किट हो गया, बेसिक मेडिसिन हो गए, जैसे कफ कोल्ड के लिए हो गया, बुखार के लिए हो गया, तुम्हारे एंटासिड्स हो गए, कुछ कुछ तो जो तुमको चाहिए होती हैं वो बेसिक मेडिसिन तुम घर से लेके आ सकते हो ताकि अच्छा काम करे। फिर बग रिपेलेंट स्प्रेज होते हैं वो तुम रख सकते हो, ताकि मॉस्किटो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो तुम रख सकते हो। उसके साथ साथ अगर टॉयलेटरीज का चेकलिस्ट अगर मैं दे दूं आपको, तो उसमें क्या, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सैनिटाइजर हो गया, डिओड्रेंट हो गया, शेविंग किट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, फेस वॉश हो गया, नेल कटर हो गया। एंड अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो कि मेरे को गुची का ही पहनना है, गुची का ही फेस वॉश यूज़ करना है, आई डोंट थिंक आता है कि नहीं आता है, बट अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांड तुम चाहते हो, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन हो, उसके तुम घर से लेके आ सकते हो। बाकी जो नॉर्मल ब्रांड्स वगैरह होते हैं ना, वो आसानी से अक्षय में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, तो लैपटॉप, फोन, टैब, एक्सटेंशन कोड, ये सब चीज़ें तो चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर आपने लैपटॉप ऑलरेडी खरीद लिया तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगर आपने नहीं खरीदा, आप सोच रहे हो कौन सा खरीदना है, उस केस में आप वेट कर सकते हो कि कैंपस आके दोस्तों का देखो कि उन्होंने कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनसे एडवाइस लेके, क्योंकि जो तुम्हारे बैचेज बताएंगे ना, उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तुमको आइडिया लग जाएगा उनका यूज़ करके कि मेरे को कौन सी यूटिलिटी है, मेरे को बस मैक चाहिए, बस कोडिंग करनी है, बस एडिटिंग करनी है, उसके लिए चाहिए, या फिर मेरे को गेमिंग भी करनी है, उसके से मेरे को विंडोज़ जाना है, तो वो चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो दोस्तों से पूछ के तुम आके लेना। लैपटॉप, फोन वगैरह तुम खुद चलाओगे ही। टैब वगैरह क्या सीन है कि मतलब क्लास में भी लोग टैब पे नोट्स बनाते हैं, बट बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं ना जो ओपन बुक होते हैं। ओपन बुक में तो वो क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट्स ही अलाउड होते हैं। उस केस में तुम टैब का पीडीएफ लेके नहीं जा सकते, है ना। उस केस में थोड़ा टैब को डिसएडवांटेज हो जाता है। बाकी क्लास में लोग टैब लेके नोट्स बना के काम करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है ना, और ठीक ठाक नंबर ला देते हैं वो लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आपको लैन केबल लेने का सोच रहे हो तो लैन केबल यार, अगर आप फ्रेशर हो, एंड अगर आपको एसआर भवन अलॉट होता है, उस केस में ही लैन केबल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप वेट करो कि आपको हॉस्टल अलॉट हो जाए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप कैंपस आ जाओ। कैंपस आने के बाद अगर आपको एसआर मिल रहा है, उस केस में आप क्या करो कि लैन पोर्ट जो है अपना खरीद लो, केबल जो भी है, तो ऑनलाइन आप आराम से खरीद सकते हो, है ना। उसके बाद क्या होता है, क्लासरूम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें, आपको बुक्स चाहिए। अब बुक्स कहाँ से मिलती है, सीनियर से खरीद सकते हो डायरेक्टली, या फिर रेडी लगता है बहुत सारा जहाँ पे आपको बुक्स मिल जाता है आसानी से कम रेट में। अगर आपको नई बुक्स चाहिए, ठीक है ना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, कनॉट जा सकते हो, बहुत सारी दुकानें वहाँ पे, वहाँ से तुम जाके बुक्स ले सकते हो, ठीक है। कॉपी वगैरह लेना है, कोई भी स्टेशनरी का सामान लेना, कुछ भी स्टेशनरी चाहिए तुमको, सब अक्षय में मिल जाता है ना। तो उस केस में आप अक्षय से जाके चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे कुछ अलग सा पेन मंगाना है, अलग ही तुम चीज़ कुछ लिखते हो, बहुत रेयर है वो चीज़, तो आप घर से लेके आ सकते हो, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। अब बात करते हैं मिसलेनियस, जो कि इन चीज़ों में कवर नहीं हुआ, ठीक है। तो मिसलेनियस में क्या हुआ, लैब कोड आपको बताया मैंने, लैब्स कंपलसरी होती हैं, साथ साथ में वर्कशॉप भी होता है एक चीज़। तो फिजिक्स लैब में तो उतना कंपलसरी नहीं होता है लैब कोड, बट बायो लैब, केमिस्ट्री लैब एंड वर्कशॉप में लैब कोड कंपलसरी ही होता है। उस केस में अगर आपके पास खुद का 12th वाला लैब कोड है तो वो लेके आ सकते हो, वरना आप यहाँ पे आके भी अक्षय से खरीद सकते हो, ठीक है। फिर बात करें छाता का, तो छाता बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी, गर्मी का मौसम है, ठंडी में तो उतना काम नहीं आएगा, बट बारिश और गर्मी में छाता काम आता है। साथ में अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप स्पेयर चश्मा लेके आओ, ताकि जो है ना, कभी टूट जाए, कभी खेलने वाले में
तो फिर नया बनवाने का झंझट थोड़ा रहता है कैंपस में ऑब्वियसली, क्योंकि कैंपस के बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे दुकान खोजना जो तुम्हारे ढंग के, तुम्हारे लायक, जो तुमने अच्छे शहर में बनवाया था उस क्वालिटी का बना पाए नहीं बना पाए। इस केस में तुम स्पेयर लेके आओ तो अच्छा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ तो घड़ी एनालॉग वॉच है ना, एनालॉग क्यों बोला, क्योंकि स्मार्ट वॉचेज अलाउड नहीं होते एग्जाम के बीच में, और घड़ी स्पेशली एग्जाम के बीच में जरूरत पड़ती है कि टाइम देख रहे हैं भाई कितना टाइम बचा हुआ है, वो कितना स्पीड करना है, ऑब्वियसली जो पेपर में जरूरत पड़ती है घड़ी की, उस केस में तुम घड़ी लेके आ सकते हो। साथ में एक चीज़ है साइकिल, कैंपस बहुत बड़ा है पिलानी का, तो तुमको अगर मान लेते तुम ऐसा भवन में हो है ना, और तुमको जाना है जिम जी, तो थोड़ा दूर पड़ता है, उस केस में तुम साइकिल ले लेते हो। तो तुम जैसे कैंपस में आओगे ना, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं कि अरे मेरे यहाँ से साइकिल ले लो, मेरे यहाँ से साइकिल ले लो, तो तुम वहाँ से भी साइकिल ले सकते हो, या फिर तुम सीनियर से भी साइकिल ले सकते हो, जो लोग कैंपस छोड़ के जा रहे हैं 5th ईयर वाले होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं। अब अगर हम लोग देखा जाए तो एक चीज़ और है कि अक्षय का मैंने एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो जो है रिकॉर्ड किया था यहाँ आने से पहले, कैंपस खाली करने से पहले, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो देखो यार, ये है अपना अक्षय। यहाँ पे देखो कॉपीज़ तुमको हर ब्रांड की क्लासमेट और बाकी 1-2 कंपनीज की मिल जाएंगी, मेजरली क्लासमेट की मिल जाती हैं, ताकि तुम्हारा राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। साथ में फेविकॉल वगैरह स्टेशनरी की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, मैट्रेस तुम देख सकते हो, फिर तकिया उधर रखा हुआ वो देख सकते हो, फिर साथ साथ में देखो यहाँ पे तुम कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहते हो, हॉर्लिक्स वगैरह, बॉर्नवीटा वगैरह वो चाहते हो वो मिल जाती है तुमको यहाँ पे, कुरकुरे मिल गई, तेल वेल जो है ना, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। जो लोग यहाँ पे कैंपस में रहते हैं ना, जो टीचर्स वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी चीज़ें हैं, तो जो डेली यूज़ की है वो यहीं से मिल जाती है। देखो झाड़ू यहाँ मिल जाएगा, आटा वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे। तुमको नमकीन वगैरह कुछ चाहिए, ऐसे पंजाबी तड़का वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर ऊपर में अगर तुम जाओ तो तुमको क्या होता है कि सीरीज चढ़ के जाना पड़ता है। इधर बाल्टी वगैरह तुम देख सकते हो ना, जो ऐसे बकेट वगैरह तुमको चाहिए होता है, या फिर कुछ ऐसे सोप रखने के लिए कुछ कंटेनर चाहिए, या फिर तुमको ऐसे नहाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए वो, या फिर कपड़े जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट वैन वैन के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। फिर तुमको अंडर गारमेंट्स वगैरह चाहिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आसानी से अक्षय में मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह तुम यहाँ से पूरे कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है ना, वो आसानी से डिलीवर कर देते हैं ना, बहुत ऐसे फ्रिक्वेंटली लोग ऑर्डर करते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कुछ चीज़ें छूट जाए ना, उन चीज़ों को आप अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो। बट ये चीज़ है ना, मैं वापस कहूँगा जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था कि डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते कि यार मेरा टीसी भेजना है एक बार, है ना। तो जो चीज़ें आप ऑर्डर नहीं कर सकते ना, उन चीज़ों को ध्यान रखो, लेके आओ। तो इसलिए कपड़े उपड़े चाहे कुछ चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, दोबारा खरीदे जा सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट उस टाइम पे ना अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट वगैरह का ध्यान रख लेना है। एंड साथ साथ में चलो, ऑल द बेस्ट तुम सभी को आगे के इटरेशंस के लिए, कि तुम्हारा ब्रांच अपग्रेड हो सके। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है ना, आप इतने बड़े बेशरम हो चुके हो कि आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो यार थोड़ा शर्म करो, थोड़ा बेहया लोगों, सब्सक्राइब करके जाओ यार, 1 सेकंड लगता है, ठीक है। और बाकी कैंपस में मिलते हैं तुम सबसे, है ना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।